मैं आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे सेटअप एग्जाम का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है। तो पूरा का पूरा आप लोग यहीं से छापिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा और आप लोग की तैयारी कैसी है यहाँ से मिला लीजिएगा। और आपकी तैयारी अच्छी है तो इससे मालूम चल जाएगा कि आपकी बेहतरीन तैयारी है और आपका फाइनल एग्जाम भी अच्छा से जाने वाला। ठीक है, तो हम लोग एक स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज का हमारा जो है मैथमेटिक्स का, देख सकते हैं मैथ का एग्जाम क्वेश्चन वायरल है। ठीक है, अगर आपको याद है तो समझ सकते हैं कि आपका फाइनल एग्जाम बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा आप देखिएगा कि आपको आपकी कैसी तैयारी है। तो फटाफट आप लोग को पूरा क्वेश्चन छापना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 100 में से सिर्फ आपको 50 जवाब देना पड़ता है, लेकिन मैं आपका एग्जाम नहीं, मैं सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा हूँ, यानी कि वायरल है कि यहीं से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इसलिए आपको पूरा का पूरा याद करना है, समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैथ में कंसेप्ट क्लियर है, देन आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि मैथ क्या मांगता है, कंसेप्ट। देन इसमें कंसेप्ट है, फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से, क्योंकि इसमें सिद्ध करने वाला होता है ना, सिद्ध करने के बाद इसमें सॉल्व करने वाला होता है। ऐसे नहीं हम नहीं है कि साइंस वगैरह की तरफ फटाफट मार लेंगे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी रहता है तो सॉल्व करना पड़ता है कि नहीं बाबू। ओके, तो आप लोग खुद देखिएगा कि मुझे कितना आता है। अगर आपको आ रहा है तो समझ सकते हैं आपकी तैयारी बेस्ट है, क्योंकि मैथ में क्या होता है, अगर कोई भी चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया, उसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन दे देता है, सिर्फ अंक बदल जाता है कि नहीं, सिर्फ एक चीज समझने का देरी आपको रहता है। ठीक है, तो हम स्टार्टअप करेंगे। मैं यहाँ पे आपको फटाफट बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। आप लोगों को दिक्कत हो तो सिद्ध कीजिएगा। ठीक है, जो भी सवाल में दिक्कत हो सिद्ध कीजिएगा, क्योंकि आपको सिद्ध करना है, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा देन आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, स्टार्टअप करें। पहला नंबर क्वेश्चन का 1/√2 क्या है, तो भाई क्या होगा बताइए तो। प्राकृत संख्या यहाँ रिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में से कोई नहीं, जो P/Q के रूप में हो उससे क्या कहते हैं वो, तो उससे परिमेय संख्या कहते हैं कि नहीं। लेकिन ये क्या है, √2 है, तो क्या हो जाएगा सी, मतलब √2 का वर्गमूल क्या होगा, कुछ नहीं होता जी। एक का आंसर क्या होगा मैथमेटिक्स का फटाफट बताइए, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए फटाफट आप लोग छापते रहिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद देख सकते हैं, फिर x बराबर x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दो का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 3 बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट छाप लीजिए। यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन तैयारी है। ठीक है, फटाफट आप लोग अपने आप को मिला लीजिए। अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आए 1 2 3 क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो मालूम चल जाएगा इसी आधारित पे क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे बहुपद का, तो सारा बहुपद आप क्लियर कर लीजिएगा, है कि नहीं, क्योंकि क्या कहता है कंसेप्ट इज द पावर, है कि नहीं। अगर कंसेप्ट क्लियर है यानी कि एक चीज समझ में आ गया तो उसी पे सिर्फ नंबर चेंज होता है, बाकी उसका रूल एक ही होता है बनाने का। ठीक है बाबू, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करा है, बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन से हैं। 3 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि दो संख्या का गुणनफल यहाँ पे देखते 15,070 है, उनका मौसा 23 है तो उनका लसा होगा। 4 का क्या आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 690। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, यदि अल्फा बराबर देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू में है 2x² इंटू 3x³ प्लस इंटू 5/4 इंटू और b बराबर है यहाँ पे 2/3 इंटू 3/2 इंटू 5, तब मौसा ए और बी होगा। क्या होगा बताइए तो, 5 का आंसर क्या होगा बताइए तो, है ना, क्या हो जाएगा, यानी दो यहाँ पे 2 बार है, 3 बार है, 5 4 बार है ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा टोटल हो जाएगा कि नहीं। बी बराबर है इतना इतना है ना, तो मौसा क्या होगा, तो आप इसका भी कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 बार है, इसमें भी 2, यहाँ पे 3 बार है कि नहीं, तो इसमें से जो आपस में मिलता है वो हमारा एगो क्या हो जाएगा, एक ले लेंगे मौसा के लिए कि नहीं। आपको मालूम है जो मिलता है ऊपर नीचे। ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 के अंदर क्या होगा बाबू, तो 5 का बी हो जाएगा। ठीक, 180। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई भी लास्ट में होता है। 6 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है बताइए। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। चलिए फटाफट आप लोग छापिए, क्वेश्चन याद कर लीजिए। पूरा आपको आ रहा है कि नहीं, यहाँ से अगर मालूम चलेगा, यहाँ से आ जाता है तो समझ सकते हैं आप फाइनल एग्जाम का कोई भी सारा को आप क्लियर कर लीजिएगा, अगर खुद से आपको अगर आती है तो। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ओके सारे बच्चों, फटाफट छाप लिए। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है के समीकरणों निकाल x + 2y - 8 बराबर 0 तथा 2x + 4y बराबर 16 का है। 7 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अनंत हल। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है तो वो द्विघात बहुपद होगा। 8 का आंसर क्या होगा, तो बी 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8 बराबर 0 एवं 2x + 2y + 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल हो तो क्या होगा जी बताइए तो। 9 का आंसर तो बी हो जाएगा। ठीक है, k0 = 4। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी बराबर नहीं है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन होगा जी बताइए तो। 10 का आंसर क्या होगा, 10 का हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के वैध क्रम हो तो 11 क्या होगा जी आंसर, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी बराबर ए। फटाफट छाप लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कितना वीक है, तो इसलिए आपको हर हाल में याद करना है, इसको समझना है। ठीक है, द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग है। 12 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 12 का सी। 6 अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x = 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। 13 का क्या होगा सर जी, 13 का हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, वाई अक्ष के समांतर। x बराबर 6 का आलेख कैसे सरल रेखा होगी, वाई अक्ष के समांतर, ठीक है, सरल रेखा मतलब जो रेखा पड़ता है। अगला है यानी कि देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, x बराबर 6 का आलेख हो जाना। एक यहाँ पे आप जानते हैं ना, आपका कौन सा चैप्टर क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का है कि नहीं। x बराबर 6 यानी x बराबर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे y के समांतर क्या होगा, तो यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। तो सबसे पहला जो होता है हमारा x का मान होता है तो 2, ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 14 क्या होगा आंसर, बिल्कुल ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद A1 सामांतर D हो तो उसे एपी का इनवा पद होगा। तो बताना क्या होगा जी आंसर, 15 का बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 2 डॉट का तीसरा पद है। 16 क्या होगा आंसर जी, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो बी हो जाएगा, ठीक है, -77। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी 7 13 19 2 डॉट 205 में पदों की संख्या कितनी है। 17 क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का इनवा पद होगा। तो 18 क्या होगा जी आंसर, 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2n+1। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंदु 4, -3 एक मूल बिंदु से दूरी है, क्या हो जाएगा जी, इसको मूल बिंदु 0, से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पे दूरी सूत्र पे आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि sin 100 प्लस 65 डिग्री प्लस sin 125 डिग्री का मान होगा। तो इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसका मान देंगे, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या होगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर के क्वेश्चन करना बिंदु 3,0 -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिख जाएगा x1 + x2 वाला लिख जाएगा। उसके बाद आप y1 + y2 का यहाँ पे निकालिएगा तो यहाँ पे -1,2 निकल जाएगा, ठीक है, बीच का दूरी, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिंदु -3,5 का भुज है। तो x अक्ष को क्या कहते हैं, भुजी कहते हैं ना, तो -3 हो जाएगा, यानी -3 वाला पहला वाला x अक्ष होता है जिसको x नियामक भी बोलते हैं और भुज भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं और y निर्देशांक भी बोलते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक होंगे। द्वितीय प्रथम में प्लस दूसरा में माइनस प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 2 हुआ और 3 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे प्लस का निशान छुपा हुआ, याद रखिएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक, यानी कोई त्रिभुज दिया उसके इतना है तो उसके केंद्र के नियामक होंगे, उसके केंद्र का नियामक निकालना होगा। तो बताइए, तो केंद्र के नियामक निकालने के लिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा 23-31 वाला 1 2 बराबर जो होता है ब्रैकेट में, तो वहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकलेगा -2,1, ठीक है। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण C = 90, तो कोस A + B का मान होगा। तो 25 का आंसर क्या होगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन करा 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। तो 26 का क्या आंसर जी, 26 का बी हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन करा वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। 27 का क्या होगा जी आंसर, 27 का, तो बी, ठीक है, बी व्यास कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन करा tan थीटा × cot थीटा का मान होता है, तो बिल्कुल 1 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 29 नंबर करा tan 35 डिग्री बटे है cot 55 डिग्री। तो यहाँ पे से किसी एक को घटा लीजिएगा, tan 35 यहाँ पे 90 डिग्री -35 और इसको कोट को 55 ही रहने दीजिएगा, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपको काट दीजिएगा, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 के, बिल्कुल 1 + 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा, काटिएगा तो, ठीक है। तो 29 का 2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 29 का क्या होगा जी, हाँ सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सीध करूँगा तो काफी लंबा हो जाएगा मैं, क्योंकि सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन वायरल पेपर का, इसलिए मैं यहाँ पे सीध करके नहीं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सारा आंसर बता रहा हूँ, आप लोग को डाउट हो तो आप लोग खुद से सीध कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है, ओके। यहीं से आपका सारा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, देन आपका फाइनल एग्जाम में बहुत बेहतरीन जाने वाला है, ठीक है। अगला यदि sin थीटा = a/b तथा cos थीटा का मान होगा, 30 का आंसर क्या होगा, 30 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 31 का रहा है यदि sin थीटा = 1/2 है तो cot थीटा का होगा। तो 31 का क्या होगा जी, 31 का बी हो जाएगा, √3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि √3 tan 2 थीटा = 3 तब थीटा का मान होगा। 32 का क्या होगा आंसर जी, 32 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 32 का जी, 32 का हो जाएगा बी, ठीक है, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है sec 90 डिग्री थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा जी, बिल्कुल सेक का उल्टा क्या हो जाता है जी, कोस। तो 33 का क्या होगा जी, 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक 90 डिग्री कोसेक हो जाएगा, ठीक है। 33 का क्या होगा आंसर जी, बिल्कुल बी हो जाएगा, 33 का बी होगा, ठीक चाहिए। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन देखिए 8 त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो 34 का क्या होगा आंसर जी, 34 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
35 नंबर क्वेश्चन देखिए करा, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उसके परिधियों का अनुपात होगा, तो स्क्वायर कर दीजिएगा। 9 का क्या हो जाएगा बाबू, काट दीजिएगा, है ना। तो 35 का क्या होगा आंसर बताइए, तो 2 का आंसर क्या होगा 35 का, तो 35 का हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है ना। 3:2, 3 3 9, 2 2 4 काटिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है, 3:2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 36 नंबर क्वेश्चन, 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3π² फॉर्मूला, ठीक है। 36 का बिल्कुल आंसर क्या होगा बाबू ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन करा, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तो उसके बेलन का आयतन होगा, तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 136 सेंटीमीटर क्यों। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन करा, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तो उसका ए इसका आयतन होगा, तो 38 का क्या होगा सर जी 38 का हो जाएगा। तो 38 का आंसर क्या होगा बाबू, तो 38 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 39 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो 39 का क्या होगा जी बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा बाबू कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है, बताइए। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, यानी 2 से पूरा भाग ना लगे, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे 3 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए 1 हो गया, 3 हो गया, ये सब लगेगा जी, नहीं लगेगा, ठीक है। तो कौन होगा जी, तो 41 का क्या करना जी 41 का, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। योग मतलब होता है जोड़, ठीक है, प्राकृत संख्या का योग, हम सबको जोड़ना है लिखने के बाद 20 को संख्या को। बैलेंस कर आप 2 5 7 3 3 का बहुलक होगा, जो सबसे अधिक बार आए वो हमारा बहुलक हो जाता है, उसका 3 हमको बहुत बार आ रहा है, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए और बी का समांतर माध्य है, ए एवं बी का समांतर माध्य है, तो 43 का क्या होगा जी 43 का आंसर, तो 43 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ए + b/2, ठीक। जहाँ दोनों को जोड़ के बाद जितना बार आता है उतना हम लिख देते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन करा, किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 तब माध्य का होगी, तो क्या हो जाएगा जी, तो हमें माध्यक निकालना पड़ेगा फिर, है कि नहीं। चलिए तो 44 का क्या करना जी, 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 24। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका है, तो इसको सजाना पड़ेगा, ठीक है। 2 यहाँ पे ऐसे 2 आपको पहले 1 लिखना पड़ेगा, जो छोटा है उसको छोटा से लिखना पड़ता है, 1 2 यहाँ पे 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 5 9 लिखना पड़ेगा इस टाइप से, और जो बीच में आता संख्या उसको ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 है और 3 है, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। 9 बीच वाला आ रहा है ना, तो इसको 9 है और उसको कितना टोटल कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है ना जी। 45 का आंसर क्या है 45 का जी, बी 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 ना होगा जी आंसर, 9 ना होगा इसका आंसर, 9 आंसर होगा। 2 माध्य का वही ना होगा जी, जो बीच में आता है सजाने के बाद जो बीच में आ जाएगा वो हमारा जो आएगा उसको हम 2 से विभाजित कर देंगे, है कि नहीं। 2 3 कितना है 9 आ रहा है, 9 वाला बीच ले लेंगे, ठीक है, और जितना 1 2 3 4 2 से भाग दे देंगे, कि नहीं, 2 चौका 8 होगा, तो यही होगा जी आंसर, 5 होगा आंसर क्या, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मुझे तो 9 लग रहा है, उसको भाग देंगे। तो चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की अपेक्षा नहीं हो सकती, तो 1.5, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर 1 ही तक रहता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निश्चित घटना की अपेक्षा होती है, तो हमेशा निश्चित घटना की अपेक्षा 1 होती है। 47 का आंसर क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठोस गोले की जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई होगी 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाई की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर का रहा है, यदि अल्फा ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मासा क्या होगा, तो ए और बी का मासा क्या होगा, तो बिल्कुल 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 51 नंबर का रहा है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है, तो यहाँ पे देख लीजिए 51 क्या कर दीजिए आंसर 51 का ऑप्शन बिल्कुल सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओके अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 7 और 0 के मूल की प्रकृति होगी। 52 का क्या होगा जी आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी अवास्तविक। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा का मान होगा। 53 का आंसर क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 53 का ए, ठीक है 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन करा, यदि कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तब साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान होगा, तो 54 क्या करना चाहिए 54 का, तो बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा कोस
ठीक है। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 के हल है, कितने हो जाएंगे 55 का आंसर जी, तो बी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है के समरूप त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में दिया AB = DE = BC = FD, तो तब होगा क्या होगा जी 56 का आंसर क्या होगा 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कौन क्वेश्चन बता रहा था आपको, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, कौन सा था, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ इसको, एक मिनट, कहाँ गया जी, यहाँ पे माध्यक। हाँ, माध्यक में क्या होता है ना, जो इस लिखा रहता है संज्ञा उसमें नीचे से शुरुआत करते हैं जी, ठीक है। पहले छोटा संज्ञा को लिखते हैं, यहाँ पे जैसे 3 है बढ़ते क्रम में तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है, जैसे 1 लिखेंगे, 2 आएंगे, यहाँ पे कौन और आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे उसके बाद 6 आएगा, यहाँ पे उसका 7 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा ना, तो बीच में कौन है 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाला 1 आएगा पहला, उसके बाद 2 आएगा, 4 आएगा, हाँ यहाँ ठीक है, 1, 2, 1, 2, 4, 5, बराबर, ठीक है। 5 आ जाएगा बीच में, जो बीच वाला, ठीक है। 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, बिल्कुल 5 ही होगा बीच, या बीच वाला ले लेंगे 5, ठीक है। चलिए 5 आंसर हो गया था, ठीक है। थोड़ा समय कंफ्यूज हो गए थे। चलिए कहाँ तक करा दिए हम लोग को, आपको 51 हो चुका है, 52 भी हो चुका है, 53 हो चुका है जी, 53 होने गया है, हाँ 53 का आंसर क्या था, फटाफट दे दो, 53 का आंसर था, तो 53 का ऑप्शन नंबर आपका था ए आंसर है कि नहीं, ए था 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, यदि कोस, हाँ यही वाला क्वेश्चन हम बता रहे थे कि नहीं। 54 यदि कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तब साइन अल्फा माइनस बीटा का मान होगा, क्या होगा जी 54 का आंसर क्या होगा, तो 55 का आंसर क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है, कोस बी। अगला 55 नंबर क्वेश्चन समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 के हल है, तो 55 का आंसर का बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा छाप लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, आपको आ रहा नहीं कि पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से करके नहीं बता पा रहा हूँ कैसे करना, ठीक है। लेकिन पूरा जितना भी हो रहा है मैं फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका जो एग्जाम का वायरल क्वेश्चन पेपर का पूरा छापना, पूरा याद करना, ठीक है। याद तो इसे हो नहीं सकता, आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं ये देखिएगा, सारा क्वेश्चन आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते, तब कितना वीक है आप लोग खुद देख सकते हैं। इसलिए आपको आ रहा है या ये ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आ जाता है तो उसी मेथड पे उसी तरीके पे सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन करा समरूप त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में दिया AB = DE = BC = FD, तब क्या होगा 56 का आंसर क्या बाबू, 56 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में DE, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका क्या होगा जी 57 का आंसर, बताइए फटाफट। 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 57 का बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, देख लीजिए, किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर जी, तो 58 का आंसर होगा 58 का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा, तो मान बैठाने के बाद आपको मल्टीप्लाई करने के बाद एक आंसर निकल जाएगा जी, ठीक है, 59 का 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 60 नंबर है, बिंदु पी वाला पी का 6 की एक्स अक्ष से दूरी होगी, तो एक्स अक्ष का नियम क्या होता है जी 0,0, तो वहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 60 का आंसर क्या होगा बाबू, तो 60 का बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 6 इकाई। 61 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 3 पॉइंट इतना है, तो ये संख्या क्या है, परिमेय है या क्या है, रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्या आपका होगा 61 का आंसर, तो ए हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो बताइए, तो बस जिसका जो 2 आए 5 आए, ठीक है, भाग देने पर, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा जी दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं आया तो वो हमारा अशांत हो जाएगा। बताइए 62 का क्या होगा जी आंसर, 62 का, तो बिल्कुल 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 62 का डी, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, संख्या इतना का मौसा होगा, तो निकालिएगा पहले लसा में देखिएगा कौन मिल रहा है दोनों में, तो उसके बाद जो आ जाएगा दोनों में, उसके बाद जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मौसा पहला बार उसमें आएगा, जो आपस में मिल जाएगा उसका लिख दीजिएगा, और अगर दोनों में मिल रहा है तो उसका लिख दीजिएगा, अगर 2 बार मिल रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, निकल जाएगा, नहीं मिल रहा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 63 का क्या करना जी, बिल्कुल सी हो जाएगा 12, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि यहाँ पे देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस गामा का मान क्या होगा, बताइए तो 64 का 64 बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सी बाई ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बाबू।
65 देख ले क्वेश्चन करा, यदि बहुपद 2x और प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 हो तो के का मान होगा। 65 का होगा जी आंसर, 65 का बिल्कुल भी हो जाएगा -21। अगला क्वेश्चन देख ले बेटा, 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि बहुपद देख ले पी एक्स बराबर 4x क्यू माइनस 5x प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा प्लस बीटा है तो गामा हो तो अल्फा प्लस गामा का मान होगा। तो 66 का होगा जी आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। अगला 67 नंबर का राज समीकरण देख लीजिए, निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7 और उसका कॉमा है 6 प्लस 5y बराबर 11 के कितने हल होंगे। तो 67 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका 67 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है बाबू। अगला 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो उनके आलेख होंगे। तो आंसर का क्या होगा जी आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, समांतर रेखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। 69 नंबर कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 0 एवं 3x प्लस 4y बराबर 20 का हल होगा। तो 69 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन में देख लूँ, चलिए 70 नंबर बाबू क्वेश्चन कर रहा है, यदि 65 तथा 117 का मसा 65 m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान होगा। तो बिल्कुल 70 का आंसर क्या होगा जी, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, 2। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ए एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो ए बराबर क्या होगा जी। तो 71 का बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, -7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं देख लूँ बाबू, कह रहा है 72 का, यदि समीकरण x² प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9 के बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो के का मान क्या होगा जी। तो 72 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 या 4 हो जाएगा। ठीक है, जब निकालेंगे सिद्ध करेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर कर रहा है, समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1 के मूल के निम्नलिखित में से कौन होंगे। तो 73 का आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0 का मत दू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 74 नंबर कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, x² प्लस पी एक्स प्लस की बराबर 0 को पूर्ण वर्ग होने के लिए क्यू का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो 74 का बिल्कुल आंसर क्या होगा जी। तो यहाँ पे 74 का बताइए क्या होगा जी, तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। 75 नंबर क्वेश्चन का समांतर श्रेणी 1.8 2.1 और कॉमा है 2.4 2.7 दो डॉट का सारा अंतर है। तो 75 क्या होगा ऑप्शन में बी हो जाएगा 0.3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन का, यदि 2x प्लस 3 5x प्लस 1 इंटू 6x प्लस 3 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। 76 क्या होगा आंसर, 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। 77 नंबर क्वेश्चन का समांतर श्रेणी 117 4 91 78 का 8वां पद है। 77 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 78 नंबर क्वेश्चन का, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2 इंटू में 2n प्लस 1 हो तो इसके प्रथम 3 पदों के योग होगा। तो 78 का बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15। अगला क्वेश्चन में देख लूँ। 79 नंबर क्वेश्चन करा, यदि बिंदुओं ए बराबर ए इंटू -6 5 बी बराबर यहाँ पे दी है बी बराबर यानी -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पी A2 बराबर 4 है तो ए का मान होगा। तो आपको ए का मान निकालना होगा जी। तो बिल्कुल 79 का क्या होगा आंसर, 79 का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 79 का बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, -8। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लूँ। पी है ए इतना है, बी बराबर दी पी बराबर, तो ए का मान होगा यानी ए वाला ए का मान होगा। ठीक है, चलिए तो 79 का होगा जी। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि ए यहाँ पे यदि ए बराबर यहाँ पे ए इंटू ए बराबर यहाँ पे देखिए वो दी हुआ यानी कि ए इक्वल टू यहाँ पे ए है इंटू में -1 4 इंटू यानी ब्रैकेट में बंद है बी, यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट 5,2 A1 C, यहाँ पे मैंने 4,-5 की से त्रिभुज में त्रिभुज ABC का शीर्ष है तो इसका केंद्र क्या होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, तो ऐसे करते 12 फॉर्मूला पे। ठीक है, अगला में क्वेश्चन 80 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 0 का -3। अगला 81 नंबर क्वेश्चन बाबू देख लो फटाफट कि एक्स अक्ष बिंदु इतना रेखाखंड किस अनुपात में होगा जी। तो क्या होगा जी 81 का आंसर, तो 81 का हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1:2। अगला मैं क्वेश्चन देख लूँ, यानी अनुपात निकालना होगा इसका। 82 नंबर क्वेश्चन देख लिया 82 का, यहाँ पर कर लेता हूँ। ये त्रिभुज ABC में रेखाखंड PQ और BC के समांतर इस प्रकार है कि AP बराबर x, P बराबर 4 सेंटीमीटर है तो AQ बराबर 14 सेंटीमीटर, QC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो x का मान होगा। तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो 82 का क्या होगा आंसर जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मैं तो आपको फटाफट बता रहा हूँ लेकिन आपको सिद्ध करना है, आपको आता है कि नहीं यहाँ पे देखना बाबू। ठीक है, 83 का कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है तो उनकी संगत माध्यकों का अनुपात होगा। तो 83 का क्या होगा आंसर, 83 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है 5:7 यहाँ पे हम काट देंगे इसको, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन था ना जी 3 अनुपात वाला। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि त्रिभुज ABC में a बराबर 4 सेंटीमीटर बी बराबर -5 सेंटीमीटर है जी, तो यहाँ पे दिक्कत और C बराबर -3 सेंटीमीटर, तो कोण बी बराबर क्या होगा जी। तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन में देख लो बेटा, 85 नंबर क्वेश्चन का रहा, देख लीजिए, किसी बाह्य बिंदु से विवृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 85 का आंसर क्या होगा जी, 85 का बी हो जाएगा। ठीक है, 2। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 नंबर क्वेश्चन का, बिंदु पी से पी टी ओ के केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा यदि ओ टी बराबर 6 सेंटीमीटर एवं ओ पी बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो स्पर्श रेखा पी टी की लंबाई होगी। 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू। चलिए, अगला है 87 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखाओं के बीच कोण होगा कितना होगा जी। 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 50। चलिए, अगला क्वेश्चन में करने से पहले आपको बता दूं, अगर इसका पीडीएफ वगैरह चाहते हैं सेटअप क्वेश्चन वगैरह का, ठीक है, या किसी भी वगैरह का आपको चाहिए सबसे पहले एग्जाम से पहले रूटीन वगैरह या हर एक चीज़ नोटिफिकेशन या पीडीएफ, तो इसके लिए आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने सोशल साइंस, साइंस, हिंदी सभी चीज़ों का मैंने वीडियो बना दिया, नहीं देखा तो जाइएगा, वीडियो को लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सेटअप 10th एग्जाम का वायरल पेपर का पूरा है, पूरा वहाँ उस पर क्लिक किया तो हर एक चैप्टर का निकल जाएगा और हर एक चैप्टर का आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बाबू, ओके। तो 88 का क्या होगा जी आंसर, 88 का आंसर क्या होगा बाबू, तो 88 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बाबू, फटाफट बताइए तो आप लोग, मैं नीचे कर लेता हूँ। 88 का क्या होगा आंसर, 88 का आंसर बिल्कुल हो जाएगा क्या, तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कोस 45 डिग्री। अगला मैं देख लूँ, हाँ, ये मान पूछ रहा है फॉर्मूला का ट्राइगोनोमेट्री का। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि sin x = 90 माइनस tan x = 45 बराबर क्या होगा जी, तो 89 का आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 0 के। अगला मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यदि 0 बराबर 45 है तो tan x = 0 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो 90 का आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, 3। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, 91 है, यहाँ पे कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का बराबर होगा, क्या होगा जी बताइए तो, जोड़ने के बाद कितना मान आ जाएगा, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला 92 नंबर क्वेश्चन करा, यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू है 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, तो के का मान होगा, तो 92 का क्या होगा आंसर जी, बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र ओ है, एक त्रिज्या खंड ए और बी इस प्रकार है कि कोण ए और बी बराबर 30 है, तो लघु चाप ए बी की लंबाई है, टाइमिंग का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो, टाइमिंग का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 95 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला एवं नए गोले का आयतन अनुपात होगा, 95 का आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 96 नंबर क्वेश्चन का, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा जी 96 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए, 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x² इंटू y² कॉमा यानी कि एवं z² है, तो घनाभ का आयतन होगा, तो 97 का बिल्कुल आंसर क्या होगा जी, 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं देख लूँ, अगला करा कि 2,7,4 9,5 6 का माध्यिका होगा, तो इसको भी सजाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा, जो बीच में आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 98 का क्या होगा सजाने के बाद वो आंसर, तो 98 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 4, यहाँ पे 4 सजाइएगा ना, 1 2 उसको बीच में आ जाएगा। ठीक, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, माध्यिका ना 1 2 1 है, 2 है, यहाँ पे 4 है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 1,2,4, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, बीच में कौन आ रहा है जी, तो 5 4 9 आ रहा है, 9 को वहाँ पे 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, 3 3 6 7 है ना जी, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है, बीच में 5 आ रहा है ना जी, 5 आ, तो 5 आंसर होगा, 98 का सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे देख ले बहुलक है, जो ज़्यादा बार आए उसको बहुलक कहते हैं, तो यहाँ पे कौन ज़्यादा बार आ रहा है, तो मुझे लग रहा है 5 4 9 8 7 4 2, यहाँ पे 4 कितने बार आ रहा है जी, 3 बार आ रहा है कि नहीं, 2, हाँ 2 यहाँ पे कितने बार आ रहा है, 3 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, सी हो जाएगा, 4 यहाँ पे 1 2 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे का आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 100 नंबर आखिरी क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के बाद पत्तों को एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो उसके बेगम होने की प्रयोजकता होगा, तो बेगम आपको पूरा टोटल वेक्टर में कितना है, 4। ठीक है, टोटल 52 कितना है, तो 52। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइएगा, तो 52 4/52 निकालिएगा, तो काटिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा जी, बड़े तो फटाफट, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 4/52 है, तो काटिएगा कितना कितना हो जाएगा जी, 4 का 4, यहाँ पे 4 3 12,
यहाँ पे एक बार 3 हो जाएगा आंसर जी, 1/13 यानी कि एक ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल मैंने करा दिया 100 क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, आप लोग की तैयारी कितनी है। अगर अच्छे से तैयारी है तो आप समझ सकते हैं आपका फाइनल एग्जाम, सेटअप एग्जाम सभी अच्छा जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे पहले मैंने और भी सारी वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, सेटअप का और पेपर है। ठीक है, हर एक पेपर का मैंने बना दिया है, तो जाकर देख सकते हैं सही पेपर। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग की तैयारी अच्छी है तो आपका हर एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।